कहा, तुम मुझे कभी कभी समय नहीं देते। तुम अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हो। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। निधि ने कहा, तुम मुझे अपने काम से समय निकालकर मुझसे बात करो। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समय दूंगा। इस तरह रोहन और निधि के बीच की लिव इन रिलेशनशिप मजबूत होती जा रही थी। दूसरी ओर, ध्रुव ने सुहानी को अपनी शर्त बताने का फैसला किया। ध्रुव ने सुहानी से कहा, सुहानी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सुहानी ने कहा, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगी। ध्रुव ने कहा, मैं तुम्हारे परिवार से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि तुम मुंबई में नौकरी कर सकती हो। सुहानी ने कहा, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत रूढ़िवादी हैं। वे मुझे मुंबई जाने की अनुमति नहीं देंगे। ध्रुव ने कहा, मैं उन्हें समझाऊंगा कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। सुहानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। ध्रुव ने सुहानी के परिवार से बात करने का फैसला किया। वह सुहानी के परिवार को समझाने के लिए तैयार था कि सुहानी मुंबई में नौकरी कर सकती है। क्या ध्रुव सुहानी के परिवार को समझा पाएगा? क्या सुहानी मुंबई में नौकरी कर पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। अगला अध्याय, ध्रुव की सुहानी के परिवार से बात। अगला अध्याय, ध्रुव की सुहानी के परिवार से बात। ध्रुव ने सुहानी के परिवार से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह सुहानी के लिए सब कुछ करने को तैयार था। ध्रुव ने सुहानी के घर की ओर चल दिया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सुहानी के परिवार वाले उसे मुंबई में नौकरी करने की अनुमति देंगे? क्या वे उसकी बात सुनेंगे? जब ध्रुव सुहानी के घर पहुंचा, तो उसने दरवाजा खटखटाया। सुहानी की माँ ने दरवाजा खोला। नमस्ते आंटी जी, मैं ध्रुव हूँ। सुहानी का दोस्त, ध्रुव ने कहा। सुहानी की माँ ने उसे अंदर बुलाया। सुहानी के पिताजी भी वहाँ बैठे थे। नमस्ते ध्रुव, बैठो, सुहानी के पिताजी ने कहा। ध्रुव ने उन्हें नमस्ते किया और बैठ गया। आंटी जी, अंकल जी, मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, ध्रुव ने कहा। हाँ, बोलो, सुहानी के पिताजी ने कहा। मैं जानता हूँ कि सुहानी मुंबई में नौकरी करना चाहती है, लेकिन आप लोग उसे अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी चिंताएं हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सुहानी की सुरक्षा के लिए मैं सब कुछ करूंगा, ध्रुव ने कहा। सुहानी के पिताजी ने ध्रुव को देखा। ध्रुव, हम सुहानी को मुंबई में नहीं भेज सकते। वहाँ की जिंदगी बहुत कठिन है। हमें डर है कि वहाँ उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, सुहानी के पिताजी ने कहा। मैं समझता हूँ, लेकिन सुहानी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। मैं उसके साथ हूँ और उसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करूंगा, ध्रुव ने कहा। सुहानी की माँ ने ध्रुव को देखा। ध्रुव, तुम्हारी बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमें अभी भी डर है, सुहानी की माँ ने कही। मैं समझता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सुहानी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं उसके साथ रहूंगा और उसकी हर जरूरत के लिए तैयार रहूंगा, ध्रुव ने कहा। सुहानी के पिताजी और माँ ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, ध्रुव, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन टी तुम USKI सुरक्षा क्यों करना चाहते हो? सुहानी के पिताजी ने कहा। ध्रुव, आंटी जी, अंकल जी, मैं समझता हूँ कि आपको सुहानी की सुरक्षा की चिंता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मैं उसके साथ रहूंगा और उसकी हर जरूरत के लिए तैयार रहूंगा। मैं जानता हूँ कि सुहानी को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए और मुंबई में नौकरी करना उसके लिए एक अच्छा अवसर है। मैं उसकी दृढ़ता और मेहनत को जानता हूँ और मुझे यकीन है कि वह अपने लक्ष्यों को पूरा करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सुहानी के लिए एक अच्छा साथी होगा और उसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। मैं उसके सपनों को पूरा करने में मदद करूंगा और उसकी खुशी के लिए काम करूंगा। सुहानी के पिताजी, ध्रुव, तुम्हारी बातें अच्छी लग रही हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी और अच्छी चरित्र ने हमें आश्वस्त किया है। हमें लगता है कि तुम सुहानी के लिए एक आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगे। सुहानी की माँ, हाँ, ध्रुव, तुम्हारी बातें सच लग रही हैं। हमें उम्मीद है कि तुम सुहानी की सुरक्षा के लिए सब कुछ करोगे। ध्रुव, धन्यवाद, आंटी जी, अंकल जी। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं सुहानी की सुरक्षा और खुशी के लिए काम करूंगा। इस तर्क से सुहानी के माता पिता को ध्रुव की जिम्मेदारी और अच्छे चरित्र पर भरोसा होता है और वे सुहानी को मुंबई में रहने और अपने सपनों को पूरा करने की अनुमति देते हैं। ध्रुव ने राहत की सांस ली।
धन्यवाद आंटी जी, अंकल जी। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, ध्रुव ने कहा। अध्याय 10। नई दोस्ती और नए सपने। माँ, मुंबई में सुहानी का सफर और निधि रोहन के साथ मुलाकात। सुहानी ने मुंबई की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी। ध्रुव की मदद से उसने एक अच्छी नौकरी पाई थी और अब वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। सुहानी ने अपने परिवार को अलविदा कहा और मुंबई की ओर चल दी। वह अपने नए शहर में उत्साहित थी और नए लोगों से मिलने के लिए तैयार थी। मुंबई में सुहानी ने अपने नए अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। वह अपने नए पड़ोसियों से मिलने के लिए उत्साहित थी। एक दिन सुहानी अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी जब उसने एक लड़की को देखा। वह लड़की उसकी उम्र की थी और वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। हेलो, लड़की ने कहा। मैं निधि हूँ। तुम कौन हो? मैं सुहानी हूँ, सुहानी ने कहा। मैं यहाँ नहीं हूँ। निधि ने सुहानी को अपने अपार्टमेंट में बुलाया और उन्होंने एक दूसरे को जानना शुरू किया। निधि ने सुहानी को अपने दोस्त रोहन से मिलवाया। रोहन एक अच्छा लड़का था और वह सुहानी को बहुत पसंद आया। सुहानी, निधि और रोहन ने एक साथ बहुत समय बिताया और वे जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन रोहन ने सुहानी को अपने ऑफिस में ले गया। वहाँ सुहानी ने रोहन के सहकर्मियों से मिला और वे सभी बहुत ही अच्छे लगे। सुहानी ने महसूस किया कि वह मुंबई में अपना घर ढूंढ रही है। वह अपने नए दोस्तों के साथ खुश थी और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी। इस अध्याय में सुहानी ने मुंबई में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने नए दोस्त बनाए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया। आगे क्या होगा? क्या सुहानी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या वह अपने नए दोस्तों के साथ खुश रह पाएगी? ये जानने के लिए अगला अध्याय पढ़ें। अध्याय 11। मिठास भरी दोस्ती। सुहानी, निधि और रोहन की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वे तीनों एक साथ समय बिताना पसंद करते थे और उनकी दोस्ती में एक मिठास भरी जानी पड़ती थी। एक दिन रोहन ने सुहानी और निधि को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसकी माँ ने बनाया हुआ खाना खाने के लिए। सुहानी और निधि ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया और रोहन के घर पर पहुंच गए। रोहन की माँ ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें खाना परोसा। सुहानी, निधि और रोहन ने एक साथ बैठकर खाना खाया और हंसी मजाक किया। इसके बाद रोहन ने अपने दोस्तों को अपने घर के पीछे के बाग में ले गया। वहां उन्होंने एक छोटा सा पिकनिक मनाया और एक दूसरे के साथ समय बिताया। निधि ने सुहानी को अपने बचपन की यादें सुनाई और सुहानी ने भी अपने बचपन की कहानियां सुनाई। रोहन ने उन दोनों को अपने बचपन के दोस्तों के बारे में बताया। इस तरह वे तीनों एक दूसरे के करीब आते गए और उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। सुहानी ने महसूस किया कि वह मुंबई में अपना घर ढूंढ रही है और निधि और रोहन उसके परिवार की तरह हो गए हैं। इस अध्याय में सुहानी, निधि और रोहन की दोस्ती और मजबूत होती गई। वे तीनों एक साथ समय बिताना पसंद करते थे और उनकी दोस्ती में एक मिठास भरी जानी पड़ती थी। आगे क्या होगा? क्या सुहानी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या वह अपने नए दोस्तों के साथ खुश रह पाएगी? तारांकन अध्याय 12। छुपी हुई शादी की शर्तें। मुंबई में ध्रुव और सुहानी के साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। ध्रुव ने सुहानी को अपने घर में रखा था, लेकिन उसकी शर्तें सुहानी के लिए असहज थी। एक दिन ध्रुव ने सुहानी को एक अजीब प्रस्ताव दिया। सुहानी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, उसने कहा। सुहानी हैरान हो गई। क्या? ये कैसे संभव है? हम बस दोस्त हैं। ध्रुव ने सुहानी की बात को अनसुना कर दिया। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, लेकिन यह शादी सिर्फ कागज पर होगी। हमें किसी को नहीं बताना है कि हम शादीशुदा हैं। सुहानी को ये शर्त मंजूर नहीं थी, लेकिन ध्रुव के सामने उसकी कोई नहीं चल था थी। वह मजबूरन मानने को तैयार हो गई। लेकिन ध्रुव, मैं एक शर्त रखूंगी, सुहानी ने कहा। हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा। मैं तुम्हारी पत्नी सिर्फ कागज पर ही रहूंगी। ध्रुव ने सुहानी की शर्त मान ली, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो सुहानी को असहज कर देती थी। शादी की तारीख तय हो गई और सुहानी ने अपने आप को इस नए रिश्ते के लिए तैयार किया। लेकिन उसके मन में एक सवाल था। योजक चिन्ह। क्या वह ध्रुव के साथ खुश रह पाएगी? इस अध्याय में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए अगला अध्याय पढ़ें। शादी की रात। शादी की रात सुहानी ने अपने आप को एक नए जीवन के लिए तैयार किया। वह ध्रुव के साथ एक नए घर में रहने के लिए तैयार थी। लेकिन जब वह ध्रुव के साथ बेडरूम में गई,
तो उसने देखा कि ध्रुव ने उसके लिए एक अलग बैग तैयार किया था। तुम्हारी शर्त का सम्मान करता हूँ। सुहानी ने ध्रुव की बात को अनसुना कर दिया और अपने बैग पर सो गई। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, योजक चिन्ह। क्या वह ध्रुव के साथ खुश रह पाएगी? नए जीवन की शुरुआत। अगले दिन सुहानी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। वह ध्रुव के साथ एक नए घर में रहने के लिए तैयार थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, योजक चिन्ह। क्या वह ध्रुव के साथ खुश रह पाएगी? क्या वह अपने नए जीवन में खुशी पा पाएगी? इस अध्याय में आगे क्या होता है? अध्याय 13।